नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन में। हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, वर्ग एवं घन। हमने वर्ग के विषय में जाना कि वर्ग हमें किससे कहते हैं। फिर हमने संपूर्ण वर्ग कोई संख्या है अथवा नहीं, उसके विषय में हमने जाना। पाइथागोरस त्रिक हमने समझा। फिर हमने छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसके भाग देने से वह गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हमने अभाज्य गुणनखंड भी सीखा। अब फिर हमने प्रश्नावली 1.1 हम कर रहे थे। इसका प्रश्न 1 हम खत्म कर चुके थे। अब हम प्रश्न नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग ना होने का कारण बताइए। निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग ना होने का कारण बताइए। यह प्रश्न हम हल करते हैं उससे पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम पढ़ रहे थे वर्ग एवं घन में, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जिन संख्याओं के इकाई या आखिरी में 2, 3, 7 व 8 हो, वह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आपको याद होगा, यह हमने आपको बताया था। इसके अलावा आपको मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। यदि संख्या में शून्य संख्या के अंत में शून्य विषम संख्या में हो, तो वह भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग नहीं होगी मतलब मान लीजिए 5 है, 5 के बाद एक शून्य, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी प्रकार से 4 के बाद 1, 2, 3 विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9। इतना तो आपको मालूम होगा। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 और सम संख्या 2, 4, 6, 8, 0। ये सब सम संख्याएं होती है। 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या। यहां कितनी संख्या हुई? 1, 2, 3 विषम संख्याएं। ये सब पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आप पूरा देख लीजिएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसी प्रकार से 7 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यह भी विषम संख्या है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो मैं बोला, जब हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो ये मैं आपको एक छोटा सा जानकारी आपको दे दूं जो आपको याद रखना है इस प्रश्न में। और ये तो आपको हमेशा ही दोनों पॉइंट को हमेशा याद रखना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, 12, उसके बाद 1, 2, 3।
आपको यहां प्रश्न में क्या बताया, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग ना होने के कारण बताइए। तो आपको यहां लिखना है इस संख्या के अंत में शून्य 3 बार, अर्थात विषम संख्या में है, विषम संख्या में है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा है 1227। इसमें संख्या में क्या था, देखिए 7 और 8, 2 3 7 8, जिसके भी आखिरी में या इकाई में हो, तो इसमें आप लिखेंगे इस संख्या के इकाई में 7 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। बस जहां आपको 2 3 7 8 आखिरी में दिखा, मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको मेहनत ही नहीं करनी है, उन संख्याओं में आपको मेहनत ही नहीं करनी है जहां आपको बताना ये संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। उसी प्रकार से शून्य में आपको क्या देखना है, 1 2 3। इसका मतलब ये नहीं कि 2 शून्य है तो वो पूर्ण वर्ग ही होगा, इसका मतलब ये भी बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आपको मेहनत करनी है, फिर आपको देखना है कि वो पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। ये आपको तुरंत बताने के लिए है कि जिसमें 1 3 5 7 9 शून्य हो अंत में, वो मतलब है ही नहीं, उसको आप बिल्कुल बोल दीजिए कि नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं। और जिसमें आपको सम संख्याओं में हो, यानी 2 4 6 8 0, उसमें आपको मेहनत करनी है, उसमें आपको देखना है कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा है 790। तो इसमें भी इस संख्या के अंत में शून्य 1 बार, अर्थात विषम संख्या में है, विषम संख्या में है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बस इसमें से ये सब संख्याओं में आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। उसकी कैसे, कारण क्या है, आखिरी में केवल और केवल एक शून्य दिया हुआ है। चौथा देखेंगे हम 1 4 8 2। बस आपको इसके आगे क्या लिखना है, इस संख्या के इकाई में 2 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पहले के गणितज्ञ आपको पूरा का पूरा हल बता के गए हैं, काफी हल बता के गए हैं कि आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अन्यथा इसको हम निकालते हैं अभी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, और हम देखते हल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद है 1 6 5, उसके बाद 1 2 3, कितना शून्य है, 3 शून्य। इसका मतलब यह इस संख्या के अंत में शून्य कितनी बार है, 3 बार, अर्थात
विषम संख्या में है, विषम संख्या में है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। छठवां प्रश्न, 15, 0, 5, 0। एक शून्य कितने बार में? एक बार में। इसमें भी इस संख्या के अंत में शून्य एक बार, अर्थात विषम संख्या में है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है 1078। क्या है? 8। हमने क्या कहा था? 2, 3, 7, 8 जिसमें भी है। आप बिल्कुल मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संख्या के इकाई में 8 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। आठवां है अगला सवाल है 8, 1, 2, 3। अंत में कितना है? 3। हमने आपको बताया था 2, 3, 7, 8। तो आपको क्या लिखना है? इस संख्या के इकाई में 3 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। इसका पहला प्रश्न है
14। तो आपको क्या निकालना है इसको? 14 का वर्ग। ठीक है, अब इसको निकालने से पहले हमने आपको एक बात और आपको बताई थी, आपको याद होगा, मैं यहां लिख देता हूं। सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या होगा तथा विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होगा। उदाहरण के रूप में आपको मैं समझाता हूं। 2 का आप देख लीजिए, 2 दूना 4, फिर आप 3 का देखिए, 3 तिया 9, 3 विषम संख्या है। आपके पास कितनी आई? 9, 9 भी क्या है? विषम संख्या। 4 का आप देखते हैं तो 4 चौक 16, 6 क्या है? सम संख्या। 5 का देखेंगे तो 5 गुना 5 25, 25 क्या है? यानी उसका जो इकाई है, इकाई 5, 5 क्या है? विषम संख्या। तो इस प्रकार से आप देखते हैं सम संख्याओं का जो वर्ग होगा वो सम संख्या होगा और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। तो यहां आपको उत्तर सीधा सीधा लिख देना है, सम संख्याओं, बस ये पूछा निम्न संख्याओं में किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या और किन का वर्ग विषम संख्या, केवल आपको यह बताना है। तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा। बस नंबर 2 हल 277। बस आप यहां लिख सकते हैं, पहले में आपको पहले वाले में लिख दे रहा हूं, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तीसरा, चूंकि आपको कारण भी देना है इसलिए बस मैंने लिखते जा रहा हूं, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। चौथा, 205 विषम संख्या है, यह भी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। पांचवा है 608 सम संख्याएं, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा। छठवा है 1 1 2 8 8, बस आपको वही लिखना है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा। अब आप इसकी जगह उत्तर आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, 1079 विषम संख्या होगा। तो उत्तर आप इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक आध नंबर का ही ये प्रश्न आता है। आठवां है 4010, चूंकि शून्य है आखिरी में, तो जिसके भी अंत में 2 4 6 8 शून्य हो, 2 4 6 8 या 0 सम संख्या है, और 1 3 5 7 9 विषम संख्या है। 5 संख्याएं सम, 1 3 5 7 9, और 5 संख्याएं 0 2 4 6 8 सब सम
और विषम। ठीक है, सम संख्या होगा नौवा है 1225। बस आपको वैसे लिखना है, विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा, क्योंकि 5 विषम संख्या है। अब यहां देखिए प्रश्न नंबर 4, हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। यह भी बहुत ही रोचक अवलोकन है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहां क्या दिया है, 11 का वर्ग ग्यारह का वर्ग दिया है, यह हुआ 121। जब आप 101 का वर्ग आपने किया तो यहां देखिए 1 0 2 0 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 के बाद 1 2 1 0 आपने डाला तो यहां आपके पास क्या हुआ, 1 के बाद 2 0, 2 के बाद 2 0 और 1। उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते चलिए, 1 0 0, कितना शून्य आपके पास, आप 3 0, 3 0 और 1 की घात में 2 करेंगे तो आपको 1 लिखना है। उसके बाद से 1 2 3 0 डालना है, फिर आपको 2 लिखना है, फिर 1 2 3 0 डालना है, फिर आपको 1 लिख देना है। बस इतना सिंपल, इतना आसान है। उसके बाद से अगला है 3 हो गया। अब इसमें दिया है बुक में 4, 1 2 3 4 और 2। अब ये रिक्त स्थान पूछा हुआ है, यह भी रिक्त स्थान था, यह भी रिक्त स्थान है। तो यहां कितना दिया, 1 2 3 4, तो आप क्या लिखेंगे, 1 1 2 3 4, फिर 2 डाला आपने, 1 2 3 4 1। फिर यहां पहले से रिक्त स्थान दिया हुआ है बराबर, यहां दिया 1, 1 के बाद आपको दिया 1 2 3 4 5, 1 2, 1 मिनट माफ कीजिएगा, एक के बाद 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 1। तो यहां कितना शून्य दिया, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया, 1 1 2 3 4 5, 1 की घात में 2। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न वाली 1.1 समाप्त होता है और हम इसी के साथ आज का क्लास भी यहीं पर समाप्त करते हैं।